जी ब्रेक से आ गए वापस, आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक एंड सुबह खैर। और बात करेंगे, अभी हम अक्टूबर के महीने की बात कर रहे थे। अक्टूबर का महीना हो, नवंबर का हो, दिसंबर का हो, तो कुछ इनविटेशन जो हैं ख़ास तौर से आपको आते हैं। वो इनविटेशन यकीनन शादियों के होते हैं। जब वो इनविटेशन आता है तो आपको फिक्र हो जाती है, अरे फैमिली में शादी आ रही है या फलां की शादी है, उसके लिए कैसा ड्रेस बनाना है। या फिर आपकी फैमिली में शादी हो रही है तो ब्राइड के ड्रेस की सबसे ज़्यादा फिक्र होती है। तो पाकिस्तान में शादियों का सीज़न जो है एक बार फिर से पूरी रंगीनियों के साथ इस वक्त नज़र आ रहा है। गली महल्ले, शादी हॉल्स, डिज़ाइनर्स, स्टूडियोज़, हर जगह जो है बहुत रौनक है। हर दुल्हन चाहती है कि वो सबसे अच्छी लगे और सबसे अच्छा उसका ड्रेस हो। और उसके साथ साथ फैशन की दुनिया में जो रोज़ नित नए डिज़ाइन आ रहे हैं, ट्रेंड आ रहा है, उसको ज़रूर फॉलो किया जाता है। इसके हवाले से हम मुख्तलिफ रील्स देख रहे होते हैं, हम सोशल पेजेस ज्वाइन किए हुए होते हैं हम सब ने। और उससे भी ज़्यादा, दुल्हन से ज़्यादा फिक्र होती है उसके घर वालों को कि वो जो ब्राइड है उसके साथ अपने कौन सी कलर थीम रखें, किस तरह के डिज़ाइन लेकर आएँ। और आजकल क्या चल रहा है, चाहे वो आपके कपड़े हों या आपकी ज्वेलरी हो, या फिर ये कह लें कि आपका पूरा लुक जो है उसे किस तरह मेंटेन करना है। इस मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे आज हम। हमारे साथ जो इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं कि किस तरह एक ब्राइड को जो है तैयार होना चाहिए अपने उस बड़े दिन पे और ख़ास दिन पे, ये हमें गाइड करके जाएंगी। और इनसे हम मिलते हैं। हमारे साथ में फराज सलीम ड्रेस डिज़ाइनर हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये ब्राइड्स को गाइड भी करती हैं कि किस तरह उन्होंने अपने आप को अपने अहम दिन पे जो है रेडी करना है और प्रिपरेशन पूरी फैमिली को किस तरह करनी है। मिलते हैं फराज सलीम से। अस्सलाम वालेकुम फराज, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। बहुत शुक्रिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप आई हैं। और जितनी मैं बातें करी थी, मेरा दिल चाह रहा था मैं सारी वो बातें अभी इधर कह दूं। और वाकई सब इस चीज़ को फेस करते हैं। अभी मैं आपसे खुद ब्रेक में कह रही थी कि फरा इतनी शादियां आ रही हैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है मैंने क्या करना है। चले मैं आपस की बात नहीं करते, मैं ये पूछती हूँ, ये बताइए कि जी जो सीज़न है इस वक्त शादियों का, तो इसमें ब्राइड को आप क्या मशवरा देंगी? कौन से रंग और कौन से स्टाइल, कौन से ट्रेंड चल रहे हैं? देखिए इस वक्त जो है वैसे भी हम सीज़न तो है ही, वेडिंग सीज़न के साथ साथ आपको पता है विंटर सीज़न स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे मेन इशू यही आता है ब्राइड्स को कि हमें कुछ ऐसा लगना चाहिए कि हम विंटर ब्राइड्स हैं, यू नो। तो उसमें आप 2 से 3 चीज़ें कर सकते हैं ना। एक तो ये है कि आपको वेलवेट पे आप जा सकते हैं। हमारे पास वेलवेट के ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं ना। नहीं जाना, अगर आप ब्राइड नहीं पसंद करते तो आप शॉल्स ले सकते हैं। ये सबसे अच्छा ट्रेंड है जो विंटर में हमारे पास जाता है ना। उसमें एक दुपट्टा ब्राइड अपनी सेटिंग के साथ लेती है, साइड में शॉल ले लेती हैं, पश्मीना शॉल्स होती हैं, वेलवेट शॉल्स होती हैं। अच्छा कलर तो देखें, बारात ब्राइड की अगर हम बात करें तो वो मोस्टली मैरून एंड रेड ही जा रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास डिमांड आ रही है वो थोड़ा सा डिफरेंट पे भी है। कैसे जो शेड्स हैं वो चल रहे हैं? मतलब टच उसमें मैरून का लाजमी होता है। वो कहती हैं कि ब्राइड नहीं लगते हम लोग, टच होता है उसमें, लेकिन वो कहती हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। लाइक आपको जिंक कलर में चली जाती हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा मस्टर्ड का टच दे देती हैं उसके साथ। मतलब ये डिफरेंट, वो कहते हैं कि मैरून के साथ कुछ होना चाहिए डिफरेंट सा ना। तो ये 2-3 कलर्स ऐसे हैं जिनकी बहुत डिमांड आती है हमारे पास ना। ठीक है फरा, अभी आपने बताया कि आप ये तो बता रही कपड़ों के लिहाज से, लेकिन मैंने एक और ट्रेंड देखा है कि आप ड्रेस तो पहना, उससे आप बिल्कुल मैचिंग ज्वेलरी नहीं बल्कि कंट्रास्ट में आजकल ज्वेलरी चल रही है। इसका आप थोड़ा बताइए। ये तो ट्रेंड ही चेंज हो गया है बिल्कुल। मतलब पहले लोग कहते थे हमने रेड वेयर किया तो रेड ही ज्वेलरी होगी, ठीक है ना। लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि रेड या मैरून वेयर किया है तो उस पर ग्रीन ज्वेलरी जाएगी। या फिर अगर आप वलीमा ड्रेस, तो आपको पता है डिफरेंट कलर होते हैं, पेस्टल होता है, पिस्ताचियो टाइप कलर होते हैं, तो उसमें कहते हैं कि हम ब्लू स्टोन्स के साथ वेयर करना पसंद करेंगे, हम ग्रीन के साथ पसंद करेंगे, उससे कलर आ जाता है ना, एक डिफरेंट लुक आ जाता है ना। और एक दुपट्टा जो उसके मैच के साथ है, एक टोटली डिफरेंट दुपट्टा हम लेना चाह रहे हैं। तो मतलब आजकल मैं समझती हूँ कि पहले जैसा ट्रेंड नहीं रहा, बिल्कुल चेंज हो चुका है। अच्छा अभी भी वो उसी तरह हैवी ड्रेस पहनना पसंद करती हैं ब्राइड्स? अच्छा नहीं, मिक्स है, 50-50 है। मतलब आजकल मैंने ये देखा है कि वो जो हमारा एक ट्रेडिशन चलता था जी, बिल्कुल भर दिया है और सजा दिया है ब्राइड को ना, वो नहीं है। आजकल लड़कियां जो हैं वो डिसेंसी में आती हैं कि हमें डिसेंट ही रेडी होना है और डिसेंट ही ड्रेस होना चाहिए। हमारा बेसिकली अपना सैलून भी है, तो हम एक पूरा ओवरऑल पैकेज देते हैं जब ब्राइड को, तो वो हर ब्राइड का ये होता है डिसेंट लुक दीजिएगा, ठीक है, हैवी ना हो। ये तो बहुत अच्छी आपने बात की कि आपका पूरा पैकेज आप देती हैं, अपने सैलून भी है। तो आजकल कैसा ट्रेंड चल रहा है? न्यूड मेकअप बहुत ज़्यादा अब ब्राइड्स भी करवाने लगी हैं, क्या ऐसा है? अभी भी इन है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैं समझती हूँ कि 100 में से अगर हम 70-80% जाएँ तो वो न्यूड पे जाती हैं, ठीक है। उसमें से आप 20 या 25% ले लें जो अभी भी जिनका माइंड थोड़ा सा
पिछले टाइप लोगों की तरह ही है कि नहीं हमें हैवी लुक दीजिएगा, नहीं तो हम दुल्हन नहीं लगेंगे। तो ऐसा है। और सेकंड थिंग ये कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा सैलून है, साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ, देखें ये एक अवेयरनेस भी है और लोगों को मेरा ख्याल है आने लगी थी कि भाई रेंट पे आजकल बहुत ज्यादा जो है ट्रेंड चल गया कि रेंट पे आप ब्राइडल ड्रेस भी लेने लग गए हैं और फिर फैमिली के ड्रेसेस भी जो है जो साथ होते हैं कजन्स बहनें वो भी रेंट पे लेती हैं और बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है। ये प्लीज आप बताइए जरूर। अच्छा देखिए हमारे पास मिक्स ब्रांड्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट ब्रांड्स के हम डिफरेंट ड्रेसेस रखते हैं। इट डिपेंड कि वो ब्राइड क्या पसंद करती हैं। अब एक ड्रेस है जो 4 to 5 लाख का है फॉर एग्जांपल, बट वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, बट उनकी इतनी अफोर्डेबिलिटी है वो कुछ थाउजेंड्स देकर उसको रेंट आउट कर सकती हैं। तो ये हमने लोगों के लिए किया है कि वो हमसे रेंट पर ड्रेसेस ले सकते हैं, ब्राइडल भी, पार्टी वेयर्स भी और वेडिंग वेयर जितने भी होते हैं। यानी आपने मुश्किल आसान कर दी है। हमने आसान कर दिया है लोगों ठीक है फरा बैठी हुई है, मैं चाहती हूँ आप थोड़ी डिटेल में बता दें क्योंकि अगर मैं भी अपने आप को रखूँ इस चीज़ पे तो मैं कभी रील्स पे जाती हूँ, मैं चाहती हूँ रील्स में डिटेल नहीं होती है, नहीं होती। थोड़ी सी डिटेल आप दे दें कि अगर हम फेसबुक पे आपको रील्स आपकी लगाते हैं तो हमें पता चले पूरा, आप पता चल जाए कि हम जाके फरा से आसानी से ड्रेस ले सकते। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक हर चीज़ पर हमारा पेज है ब्राइड्स हेवन के नाम से। ब्राइड्स हेवन मेरे ब्राइडल स्टूडियो का नाम है जहाँ पे सैलून एंड बुटीक आपको दोनों फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। आप वहाँ आएँ, ब्राइडल ड्रेस पसंद करें, सैलून सर्विसेज लें और एक कंप्लीट पैकेज यानी ये बहुत आपने अच्छी बात की। अच्छा आप मुझे बताएं फरा, जब आप ड्रेस डिज़ाइन करते हैं खासतौर से ब्राइड के, तो क्या चीज़ है जिसको आपको ज़रूर रखना होता है, फोकस करना होता है कि ब्राइड के ड्रेस में ये होना चाहिए? मैं समझती हूँ कि जो एक ब्राइडल ड्रेस है ना उसमें आपको सबसे पहले तो ब्राइड को मद्देनज़र रखना है कि मेरे पास एक स्लिम स्मार्ट ब्राइड भी आ सकती है और मेरे पास एक हैवी और बल्की ब्राइड भी आ सकती है। मेरे माइंड में दो ये चीज़ें ज़रूर होती हैं क्योंकि हमें उनके अकॉर्डिंग ड्रेस को डिज़ाइन करना पड़ता है। एक ड्रेस जो मैं लार्ज साइज़ पे बना रही होती हूँ ना उसको मैं एक डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन करती हूँ और एक जो स्मार्ट लड़की के लिए बना रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है ड्रेस और आपकी जो है वो फिजिक बड़ा अफेक्ट करती है। अब एक शॉर्ट कुर्ती है या शॉर्ट चोली है, आप जब उसको डिज़ाइन कर रहे हो, बना रहे हो, आप एक स्मार्ट लड़की को वेयर करवाओगे, इट विल बी लुक गुड। अदरवाइज अगर आप एक बल्की लड़की के लिए कर रहे हो तो मेरी प्रेफरेंस होती है उसको लॉन्ग में जाना चाहिए, उसको कभी भी शॉर्ट वेयर नहीं करना आपने तो बहुत अच्छी बात की, लेकिन बाज़ ब्राइड्स ऐसी आती हैं उनकी डिमांड होती है कि नहीं हमें इस तरह करना है और इस तरह, ये सब आपसे मैं पूछती हूँ जब इस तरह की ब्राइड्स आती हैं तो फिर आप क्या करती हैं? लेकिन ये जानेंगे, अब आते हैं एक ब्रेक लेकर और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनसे हम जानेंगे कि ब्राइड की डिमांड हो तो फिर कहाँ जाके डिज़ाइनर खड़ा होता है और क्या कहना पड़ता है डिज़ाइनर को। हमारे साथ रहिएगा। जी ब्रेक से आ गए हैं वापस और बात हो रही है शादियों के सीज़न की और ब्राइड को किस तरह जो है ड्रेसअप होना चाहिए और क्या ख्याल करना चाहिए, इस पे बात हो रही थी। और हमारे साथ फरा सलीम है, ड्रेस डिज़ाइनर है। इनसे हम पूछ रही थी कि जब ब्राइड आती है भाई फरा आपके पास और उसकी खुद की डिमांड होती है, अब अभी आपने कहा आप तो ये कोशिश करती है कि जिस तरह की ब्राइड हो उसके लिहाज से ड्रेस जो है सेलेक्ट करें, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं आई आपके पास, मेरी ये डिमांड है कि नहीं मुझे तो इस तरह के कपड़े चाहिए और क्या, तो फिर आप क्या उसके अंदर ऐड करती हैं, कुछ उसकी ख्वाहिश का ख्याल रखती हैं, क्या करना पड़ता है? लेकिन दोनों चीज़ें करते हैं। सबसे पहले तो हम उनकी काउंसलिंग करते हैं कि देखें आपका इस तरीके का मतलब फिजिक है तो आपको ये चीज़ वेयर करनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कितना % उनका माइंड बन चुका है उस चीज़ पर। अगर नहीं, फिर भी वो बज़िद हैं कि नहीं जी मैंने तो ये ही बनाना है, तो डेफिनेटली हम उस पर जाते हैं, क्योंकि फिर हमें उनके अच्छा या बुरा लगने की हम चीज़ को थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, क्योंकि वो उनकी विश है ना कि अब वो अच्छी लगे या बुरी, इट्स टोटली अप टू देम। ठीक है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उसमें 50% अपना और 50 उनका मिलाकर उनको एक ड्रेस प्रॉपर रेडी करके दिया जाए, तो फिर उनके अकॉर्डिंग कर देते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा अभी मैं बात कर रही थी आपसे कि अभी एक नया ट्रेंड आया है, शायद हमारे नाज़रीन ने भी देखा हो कि दुपट्टा, पहले तो हम एक ही दुपट्टा वेयर करते थे, अब
दो दुपट्टे और हैवी दुपट्टे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, क्या कहेंगी इस पर? आप क्या कितना कंफर्टेबल है? एक दुपट्टा मैं तो कही थी संभालना मुश्किल हो रहा था शादी में। ब्राइड के लिए मुश्किल होता है डेफिनेटली, लेकिन मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी कहा कि आजकल 2 दुपट्टों को बहुत प्रेफर किया जाता है। शॉल जो आपने शॉल, स्पेशली शॉल को रखा जाता है। अगर शॉल नहीं रखना पसंद करती तो वो एक इंडियन स्टाइल दिया जाता है कि साइड में इस तरीके से वो वी टाइप जो हम डाल लेते हैं ना, इस तरह से करके, और एक अपने अपने हेड पे रख लिया है ना, वो तो आपको पता है एक बैक पे चला जाता है। लोगों का भी बिल्कुल ट्रेंड हो गया, वो बैक पे चला गया है, और एक आपने अपने साइड में दुपट्टा रखना है। उसकी अलग ही एक अच्छा लुक अच्छा, आती है। ऐसा क्यों कहते हैं? अगर हम जब क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों आपने करना है, 2 दुपट्टे क्यों लेने हैं या व्हाटएवर, तो दे सेड एक रॉयल लुक आना चाहिए। जब ब्राइड रैंप पे चल रही हो तो उसमें एक रॉयल लुक आना चाहिए। ग्रूम के लिए भी आजकल हो गया कि वो भी शॉल्स हैं, बिल्कुल शॉल्स लेते हैं और फिर रॉयल लुक आती है, हाथ में इस तरह हैंग करते हैं, और नो डाउट आती है रॉयल लुक। बिल्कुल ऐसा है। फरा, एक चीज और है कि खाली हम शादी को ही डिस्कस नहीं कर रहे, उसमें और भी इवेंट्स होते हैं। मेहंदी है, मायों है, वलीमा है। मेहंदी का मैंने अभी आपसे डिस्कस भी करी थी, मैंने एक चेंज देखा है आपके। पहले हम कहते थे येलो एंड ग्रीन कलर जो है मेहंदी के लिए मखसूस है, लेकिन अभी जो मैंने देखे कुछ कलर ऐसे हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट है। आप ले लें शॉकिंग पिंक ले लें या पर्पल की आप फैमिली में आ जाएं, तो ये वाले मजेंडा कलर जो है ये चलना शुरू हुए। क्या कैसे चेंज आया ये एकदम? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, चेंज का तो पता नहीं चलता कैसे आ जाता है। लोग पता नहीं टीवी पे कोई चीज देख लेते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को देख लेते हैं, मतलब उन्हें फॉलो करते हैं मोस्टली। लेकिन ऐसा है, मैं ये कहती हूँ कि पर्टिकुलरली एक कोई ड्रेस नहीं होना चाहिए, एक कलर नहीं होना चाहिए। ये तो मैं खुद भी मानती हूँ। थीम नहीं रखनी चाहिए। नहीं, अगर आपने थीम रखनी भी है, कोई एक डे चले रख लें, एक जैसे आपने कजन्स ने, हाँ कोई भी कलर रख लें, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने येलो है तो फिर येलो ही रखना है, ग्रीन है तो ग्रीन ही रखना है। अच्छा, मेहंदी पे आपने जैसे कहा, ना सिर्फ ब्राइडमेड्स बल्कि ब्राइड्स भी प्रेफर कर रही हैं कि हम डिफरेंट कलर पे जाएं। लाइक ऑरेंज हो गया, पिंक हो गया, और बिल्कुल रस्ट कलर हो गया। इवन अभी हमारे पास एक ब्रांड का आया था डिफरेंट से, वो लेमन कलर था। लेमन कलर में उसका लहंगा था और इसी तरह उसकी लाइट सी कुर्ती थी। मतलब बिल्कुल ये समझ लें मल्टी कलर्स। आजकल मेहंदी पे जो प्रेफर किए जा रहे हैं वो मल्टी कलर्स प्रेफर किए जा रहे हैं, ग्रीन और येलो पे नहीं, बहुत कम जा रहे हैं। शादी में ब्राइड के अलावा जो फैमिली है उनके लिए कैसे ड्रेसेस? शादी में मैं कहती हूँ ब्राइड के अलावा आप रेड मैरून पे अगर जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन ब्राइड जितना नहीं ब्राइट जाए कि इतना ब्राइट ना हो जाए कि ब्राइड डल हो जाए। ब्राइड को ब्राइड जी, आप उसके अलावा चूज कर सकते हैं कोई और डिफरेंट, बहुत सारे कलर्स हैं। लाइट रेड में चले जाएं, आप लाइट मैरून में चले जाएं अगर आपको रेड मैरून बहुत ही पसंद है। अदरवाइज आप कोई और कलर्स ले सकते हैं, पिंक ले सकते हैं, शॉकिंग पिंक में जा सकते हैं, लाइट से पर्पल, डिफरेंट पर्पल के शेड्स आ रहे हैं आजकल, आप उसमें जा सकते हैं। तो ये बारात पे अच्छा लगता है। ये बारात के लिए। और वलीमे के लिए क्या? वलीमे के लिए पेस्टल शेड अभी भी हैं? पेस्टल शेड्स हैं लेकिन थोड़ा कम। अब जो है ना वो आइवरी, बेज, फॉन और ग्रीन में पहले पिस्ताचियो में जाते थे लोग, लेकिन अब थोड़ा सा डार्क आ गया है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डार्क आ गया है ग्रीन में। लेकिन वलीमे पे भी अब लोग डिफरेंट डिमांड कर रहे हैं। बाकी निकाह पे फिक्स है। निकाह पे आपने व्हाइट वैसे ट्रेंडिंग में कैसे आया? पहले तो ऐसा नहीं था, निकाह पे तो रेड कलर ही पहनाया जाता था। पता नहीं क्यों निकाह पे किसी सबने ये सोच लिया है कि शायद वो निकाह है तो बस जी सफ़ेद टाइप वाली चीज़ ही वेयर करनी चाहिए उसको। अच्छा, इससे नहीं हटते लोग, इस ट्रेंड से नहीं हट रहे। वो कहते हैं कि हमें वाइट ही चाहिए, तो निकाह पे जैसे हमें खूबसूरत लगेंगे ही तब जब हम वाइट वेयर करेंगे। तो हमारे पास निकाह के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो वाइट, फॉन और बेज कलर में। अभी कौन सा वाला काम ज़्यादा इन है जो खासतौर से करवाया जा रहा है? क्या आप अवेयरनेस देंगी? अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, जो ब्राइड्स खुद से सिलेक्ट कर रही हैं कपड़े, जाके देख रही हैं मार्केट में, मोटा, बड़ा और स्टोन वाला काम नहीं है, बहुत बारीक पसंद करते हैं लोग। आते हैं ना तो हमें भी ये कहते हैं अगर हैंडमेड है या मशीन वर्क है, जो भी बारीक होना चाहिए, मोटा और बड़ा बड़ा नहीं नज़र आना चाहिए। अगर आप हैंड एम्बेलिशमेंट में या फिर उसमें जाते हैं तो जो हमारे पास अड्डे या कोरे का काम होता है उसमें भी वो कहते हैं कि हमें बड़ा बड़ा मरोड़ी टाइप ऐसा काम नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल लाइट सीक्वेंस वर्क वाला काम चाहिए, लेकिन हैंडमेड होना चाहिए। ठीक है, तो फरा इस वक्त क्या मशवरा देंगी जिन लड़कियों की शादी होने जा रही है, जो फैमिलीज इस वक्त शादी की तैयारियां कर रही हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ज़रूर ख्याल रखें जब ड्रेस चूज़ कर रही हूँ? चूज़ करें, देखिए सबसे पहले तो आप मौसम का सबसे पहले तो ख्याल रखें कि कैसा इस वक्त जो है वो वेदर क्या है। सेकंड थिंग ये कि आपकी जो प्रेफरेंस है उसको अलग रख के ये भी देखें कि आपके ऊपर सूट क्या कर रहा है। सबसे पहली चीज़ तो अगर आपके ऊपर एक चीज़ सूट कर रही है, और सेकंड थिंग ये कि आप जब किसी भी चीज़ का ऑर्डर देने जाती हैं तो इन 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखें कि आपकी जो है वो बॉडी कैसी है, आपकी बॉडी बल्की है, स्मार्ट है, आप कैसी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग दें।
इसके अलावा अगर आप बजट फ्रेंड पे जाना चाहते हैं तो आप ड्रेसेस को रेंट आउट करें। मेरा आपको यही मशवरा है कि इस वक्त आप अगर ऑर्डर पे कोई चीज़ बनवाने जाते हैं वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है, लेकिन वही चीज़ आप एक डिज़ाइनर ड्रेस की लेते हैं तो आपको वो बहुत यानी कि ये ट्रेंड अब आ गया है, ये बहुत ट्रेंड आ गया क्योंकि है, इकोनॉमिकल भी है। बहुत अच्छी आपने बात की और मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके, जितना आप जो है काम कर रही हैं और आपका काम आगे और अल्लाह ताला लेके जाए। और दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त सबसे बेस्ट आपने मशवरा यही दिया कि ब्राइड्स को इस बात को समझना चाहिए कि वो अपनी बॉडी शेप के लिहाज से जो है कपड़ों का और खासतौर से कलर की सिलेक्शन करें। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से फराह, आप मेरे प्रोग्राम में आई। और आपको ये कहूँगी कि इतनी ये खूबसूरत बातें लगती हैं, खासतौर से जब शादी सीजन चल रहा हो और इसके कपड़ों की बातें हो रही तो दिल चाह रहा होता है इस टॉपिक को ख़त्म ना करें, लेकिन ख़त्म करना ज़रूरी हो कि कल आपसे आकर मिलना भी ज़रूरी है। तो यहाँ आपको कहेंगे अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।